नमस्कार दोस्तों, गेट मंत्रा में आपका स्वागत है। चलिए तो नेक्स्ट हम डिस्कस करने जा रहे हैं प्रिंसिपल स्ट्रेसेस। ठीक है, तो प्रिंसिपल स्ट्रेसेस क्या होते हैं और प्रिंसिपल प्लेन क्या होता है, ये सब कुछ यहाँ पर इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। चलिए तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्रिंसिपल प्लेन की। अच्छा, इससे पहले वाले जो वीडियोज़ थे उन वीडियोज़ में हम ये चीज़ डिस्कस कर चुके हैं कि इफ़ देयर इज़ एन ऑब्जेक्ट, ठीक है, आइदर इट इज़ इन 3 डायमेंशनल और 2 डायमेंशनल, यदि मैं क्या बोलता हूँ कि यदि इसमें क्या लगती है, यूनिएक्सियल स्ट्रेसेस लगती हैं। और मैंने क्या किया कि यदि किसी एंगल पर एक कोई प्लेन एज्यूम किया, लेट्स से थीटा, तो उस केस में मैं स्ट्रेसेस निकाल चुका हूँ। उस केस में भी मैंने उसका नॉर्मल स्ट्रेस और शियर स्ट्रेस कैलकुलेट किया था। और यदि बाइक्शियल स्ट्रेसेस लगती हैं एज वेल एज उस पर क्या लगती हैं, शियर स्ट्रेसेस भी एक्ट होती हैं। ठीक है, तो हम दोनों ही केस में क्या कर चुके हैं, सिग्मा एन और टाउ दोनों ही क्या कर चुके हैं, कैलकुलेट कर चुके हैं। ठीक है, कहाँ पर, इस ऑब्लिक प्लेन पर। ठीक है, चलिए तो अब इस ऑब्लिक प्लेन का इंपॉर्टेंस क्या है पहले ये समझ लेते हैं। ठीक है, तो क्या करना है हमको कि ये ऑब्लिक प्लेन हमने जो ड्रॉ किया था या ऑब्लिक प्लेन पे जो स्ट्रेसेस निकाली थी उसका इंपॉर्टेंस क्या है। ठीक है, तो प्रिंसिपल प्लेन किसको बोलेंगे ये पढ़ लेते हैं पहले। ठीक है, फिर हम उस पर जाते हैं। तो एक चीज़ समझो कि आपने क्या किया था, ये मान लो आपका यूनिएक्सियल लोडिंग था। ठीक है, फिर आपने यहाँ पर क्या किया था कि लेट्स से यहाँ पर कुछ एंगल पर आपने एक प्लेन ले लिया था, फिर आपने इस पर सिग्मा एन कैलकुलेट किया था और इसी प्लेन पर आपने टाउ कैलकुलेट किया था। ठीक है, मतलब नॉर्मल स्ट्रेस और शियर स्ट्रेस कैलकुलेट किया था। ठीक है, तो मैं बोलना चाह रहा हूँ कि वो प्लेन जहाँ पर इसकी जो स्ट्रेसेस है ना, ठीक है, मतलब यदि मैं केवल नॉर्मल स्ट्रेस की बात करूँ तो केवल मुझे नॉर्मल स्ट्रेसेस मिले, बट ऑन दैट प्लेन शियर स्ट्रेसेस क्या हो जाए, जीरो। ठीक है, तो वो कौन सा प्लेन होगा जहाँ पर मेरी शियर स्ट्रेसेस क्या हो जाए, जीरो। ठीक है, उस प्लेन को फाइंड आउट करने के लिए हम जाते हैं कंसेप्ट प्रिंसिपल स्ट्रेस और प्रिंसिपल प्लेन पे। तो उस प्लेन पर जहाँ पर शियर स्ट्रेसेस क्या हो जाए, जीरो, मतलब हम उस स्ट्रेस को फील कर, मतलब वहाँ पर हम शियर स्ट्रेसेस को फील नहीं करेंगे, केवल हमको क्या मिलेगी, नॉर्मल स्ट्रेसेस मिलेगी। दैट प्लेन इज कॉल्ड प्रिंसिपल प्लेन एंड दैट स्ट्रेसेस इज कॉल्ड प्रिंसिपल स्ट्रेसेस। आर यू गेटिंग दिस? ठीक है, तो नॉर्मल स्ट्रेस को हम प्रिंसिपल स्ट्रेस बोलेंगे और इसकी दो वैल्यू होगी जिसको हम मैक्सिमम और मिनिमम बोलेंगे। क्लियर है? अब कैसे फाइंड आउट करते हैं उस पर आते हैं। ठीक है, तो कैसे फाइंड आउट किया जाता है उसको यदि समझें तो हम ये दो फॉर्मूले प्रीवियस लेक्चर्स में देख चुके हैं। यदि मैंने नॉर्मल स्ट्रेस की बात करता हूँ तो सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई टू प्लस सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई टू कॉस 2 थीटा प्लस टाउ एक्स वाई साइन 2 थीटा। ठीक है, इसी तरह से मैं यदि टाउ एस थीटा निकालता हूँ तो वो क्या आता है, माइनस ऑफ सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई, माइनस बाहर है कॉमा ब्रैकेट के, सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई टू कॉस साइन 2 थीटा प्लस टाउ एक्स वाई कॉस 2 थीटा। ठीक है, आप ये ध्यान रखिए कि यहाँ पर इस माइनस के साथ कॉस आया था तो यहाँ पर साइन आता है, यहाँ पर साइन था तो यहाँ कॉस आता है। ठीक है, और इस मतलब बाइएक्सियल स्ट्रेस, स्टेट ऑफ स्ट्रेस के केस में ये आता है। ठीक है, अब साइन कन्वेंशन की हम ऑलरेडी बात कर ही चुके हैं, पर फिर भी एक बार समझते हैं कि यदि मेरा कंप्रेसिव होगा तो हम नेगेटिव लेते हैं, टेंसाइल होगा तो पॉजिटिव होगा। सिग्मा स्ट्रेस की बात करें, नॉर्मल स्ट्रेस की। ठीक है, यदि शियर स्ट्रेस की बात करते हैं तो यदि क्लॉकवाइज होगा तो पॉजिटिव और काउंटर क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज होगा तो हम उसको नेगेटिव लेते हैं। ठीक है, तो लेट्स सी अब इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं या हम कैसे वो प्लेन कैलकुलेट करेंगे जिस प्लेन पर हमको क्या मिलेगी, शियर स्ट्रेस जीरो और नॉर्मल स्ट्रेस मिलेगी टेबल। ठीक है, तो वो प्लेन कैलकुलेट करने के लिए मैंने क्या किया, टाउ एस थीटा को इक्वल टू जीरो पुट कर दिया। मतलब आपके पास ये जो फार्मूला था, इस फार्मूले को इधर की तरफ, मतलब ये पूरा फार्मूला जो है इस पूरे फार्मूले को इक्वल टू क्या पुट कर दो, जीरो। तो ये जब माइनस का साइन उधर की तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का साइन, मतलब उधर की तरफ गया तो क्या हो जाएगा, प्लस सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई टू साइन 2 थीटा एंड उधर क्या बचेगा, टाउ एक्स वाई कॉस 2 थीटा। ठीक है, अब मैंने क्या किया, साइन 2 थीटा अपॉन कॉस 2 थीटा क्या होता है, टेन
टू थीटा इक्वल टू, ये पूरा उठ के कहाँ जाएगा, ये पूरी जो टर्म है, कौन सी वाली टर्म, ये जो पूरी टर्म है ये वाली टर्म उठ के उधर जाएगी, तो क्या बनेगा 2 इंटू टाउ एक्स वाई डिवाइडेड बाय सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई। तो लेट्स सी क्या ये आ रहा है, चलो यही आएगा ऑब्वियस है क्योंकि हमने किया ही सही है। तो टाउ एस थीटा को हमने इक्वल टू 0 पुट किया, तो हमारे पास जो प्रिंसिपल प्लेन मिले वो प्रिंसिपल प्लेन टेन टाउ टू थीटा पी इक्वल्स टू 2 इंटू टाउ एक्स वाई डिवाइडेड बाय सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई। ठीक है, तो यहाँ से मुझे दो प्लेन मिलेंगे। ठीक है, क्योंकि आपको वो दोनों प्लेन कैसे मिलेंगे, मतलब लेट्स से कि यदि एक प्लेन इस डायरेक्शन में है तो उसके जस्ट परपेंडिकुलर डायरेक्शन में दूसरा प्लेन मिलेगा। ठीक है, मतलब ये आपका यदि थीटा P1 है तो उसके जस्ट परपेंडिकुलर आपको क्या मिलेगा, थीटा P2। आर यू गेटिंग दिस? चलिए, तो इसी तरह से अभी यहाँ तो क्या किया मैंने कि आपको इसका शियर स्ट्रेस को 0 पुट कर दिया। लेट्स से कि यदि मुझे वहाँ पर नॉर्मल स्ट्रेसेस जो है वो मैक्सिमा या मिनिमा निकालना होता है, तो यदि मैक्सिमा या मिनिमा कैलकुलेट करना है तो उस केस में हम क्या करते हैं, मैथमेटिक्स में मैक्सिमा मिनिमा कैसे निकालते हैं, तो मतलब हम नॉर्मल स्ट्रेस को मैक्सिमा मिनिमा निकालना चाह रहे हैं तो डी सिग्मा बाई डी थीटा, मतलब हम सिग्मा थीटा जो है उसको डी थीटा के रिस्पेक्ट में क्या कर देंगे, डिफ्रेंशिएट कर देंगे, और डिफ्रेंशिएट करने के बाद क्या इक्वल टू 0 पुट कर दो। ठीक है, तो मैंने वही किया, तो मैंने जो मेरा फर्स्ट टर्म था तो सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई 2 तो मेरे लिए कांस्टेंट हो जाएगा, तो उसको तो 0 हो गया। जो दूसरी टर्म बच रही है तो उन दूसरी टर्म्स का मैंने क्या कर दिया, डिफरेंशिएशन। ठीक है, चलिए तो ऊपर देखते हैं किस टर्म का अपन डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, इस टर्म का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। ठीक है, तो ये वाली टर्म तो हो गई मेरी 0, ये वाली टर्म का cos 2 थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन थीटा, मतलब -2 आगे आ जाएगा तो -2 साइन 2 थीटा प्लस टाउ एक्स वाई कॉस 2 थीटा इंटू 2। क्लियर है, तो ये यहाँ पर आना चाहिए। चलिए देखते हैं, तो वही का वही आ रहा है जो अपन ने ऊपर समझा। ठीक है, वही आ रहा है। तो यहाँ से मुझे भी जो वैल्यू मिलेगी वो वैल्यू कौन सी होगी, एज इट इज़ यही वाली वैल्यू होगी। ठीक है ना, तो जो यहाँ मिल रही है वो इससे भी मिलेगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो जब मैं इस थीटा पी की वैल्यू को उठाकर प्रिंसिपल स्ट्रेस वाले इक्वेशन वाले फॉर्मूले में पुट करता हूँ तो मुझे यहाँ पर दो प्रिंसिपल स्ट्रेसेस मिलती है, एक थीटा 1 पर मिलती है और एक थीटा 2 पर मिलती है। तो ये फॉर्मूला अगेन बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मतलब ये आपको हर साल या दूसरे तीसरे साल कहीं ना कहीं गेट में या तो सोम में या मशीन डिज़ाइन में आपका यूज़ हो ही जाएगा फॉर्मूला। ठीक है, और आगे भी बहुत सारे कैलकुलेशंस में ये यूज़ होगा ही होगा। ठीक है, चलिए तो कैसे होगा ये समझ लेते हैं। तो पहले ये फॉर्मूला समझ लें। तो सिग्मा 1 2 मतलब ये आपका मिनिमम, यदि आप 1 में बोल रहा हूँ मैक्सिमम है तो 2 मेरा क्या हो गया, मिनिमम। ठीक है, तो यहाँ से दो प्रिंसिपल स्ट्रेसेस निकल रही हैं, सिग्मा 1 दैट इज मैक्सिमम एंड सिग्मा 2 इज दैट इज मिनिमम। फॉर्मूला क्या बनता है, सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई 2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई का होल स्क्वायर प्लस टाउ एक्स वाई का होल स्क्वायर। आर यू गेटिंग दिस? तो यहाँ पर प्रिंसिपल स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या बना, सिग्मा 1 2 मतलब 1 क्या है मैक्सिमम, 2 क्या है मिनिमम, इक्वल टू सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई 2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2 का होल स्क्वायर प्लस टाउ एक्स वाई का होल स्क्वायर। अगेन दिस फार्मूला इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब ये कहाँ पर होगा, तो प्लेन ऑफ मैक्सिमम शियर स्ट्रेस यदि मुझे निकालना है तो मैंने उसको क्या कर दिया, डी टाउ थीटा जो था उसको डी थीटा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया और उसको 0 पुट कर दिया। तो यहाँ पर जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो माइनस सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2 साइन 2 थीटा था तो उसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 2 इंटू कॉस 2 थीटा। अगली टर्म में मेरा कॉस 2 थीटा था तो वो साइन 2 थीटा हो जाएगा, तो माइनस 2 इंटू टाउ एक्स वाई साइन 2 थीटा इक्वल टू 0। तो यहाँ से अगेन मुझे ये जो वैल्यू मिलेगा वो किसका है, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस ऑफ प्लेन का। इससे पहले जो वैल्यू मिला था वो किसका था, मैक्सिमम प्रिंसिपल प्लेन का। ठीक है, ये मैक्सिमम शियर स्ट्रेस प्लेन का वैल्यूज़ निकलेगा यहाँ से। ठीक है, तो यहाँ से मुझे दो वैल्यूज़ मिलेगी, थीटा S1 और थीटा S2। ठीक है, इट इज़ अगेन 90 डिग्री टू ईच अदर। ठीक है, तो यदि हम देखें तो मैंने देखो ये तो पहले देख चुका हूँ मैं, tan 2 थीटा पी इक्वल्स टू दिस एंड tan 2 थीटा एस इक्वल्स टू दिस। ठीक है, यदि मैं इन दोनों का इंटू करता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, -1। आपको मैथमेटिक्स याद होगा जब हम इस तरह का इक्वेशन डेराइव करते थे और वहाँ पर हम उसके m1 और m2 का जब इंटू करते थे और वो कितना आता था, -1। इट मीन्स आप ऐसा बोल सकते हो कि थीटा एस और थीटा पी के बीच के जो एंगल है वो क्या होंगे, 90 डिग्री। मतलब
यदि 2 थीटा है तो इसलिए 45 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो थीटा एस और थीटा पी के बीच का जो एंगल है वो कितने आएंगे 45 डिग्री। मतलब यदि मेरा थीटा P1 यहाँ है तो थीटा S1 कहाँ होगा 45 डिग्री पर, यदि थीटा P2 यहाँ है तो थीटा S2 उससे 45 डिग्री पर होगा, ठीक है। ये बात समझ में आती है। नाउ अगेन द वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला, इसी की हेल्प से हम क्या निकालते हैं, ये tan 2 थीटा एस, मतलब 2 थीटा एस की वैल्यू को उठाकर हम कहाँ पर, जो हमारा मेन फार्मूला है वहाँ पर मैक्सिमम स्ट्रेस में रखते हैं, तो हमको यहाँ से क्या मिलता है मैक्सिमम शियर स्ट्रेस, ठीक है। अगेन दिस फार्मूला इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो टाउ मैक्स इक्वल टू क्या हो जाता है स्क्वायर रूट ऑफ सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2 का होल स्क्वायर प्लस टाउ एक्स वाई का होल स्क्वायर। आप इस फार्मूले को ऐसे भी याद रख सकते हैं कि जो केवल इतनी वैल्यू है ये वाली, ठीक है, तो ये वाली वैल्यू क्या है आपकी मैक्सिमम शियर स्ट्रेस की वैल्यू, ठीक है। या फिर यदि आपके पास दो प्रिंसिपल स्ट्रेसेस आपने निकाल ली हो तो उससे भी निकाल सकते हैं। तो दो प्रिंसिपल स्ट्रेसेस निकाली, लेट्स से सिग्मा P1 एंड सिग्मा P2, तो सिग्मा P1 माइनस सिग्मा P2 मतलब मैक्सिमम शियर स्ट्रेस एंड मिनिमम शियर स्ट्रेस डिवाइडेड बाय 2, तो वहाँ से भी क्या मिलता है आपको शियर स्ट्रेस, ठीक है। तो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस निकालने के ये दो तरीके। आगे बढ़ते हैं, तो प्लेन ऑफ प्योर शियर क्या हो जाएगा, तो यदि सिग्मा 1 और सिग्मा 2 की वैल्यू क्या हो जाए इक्वल हो जाए, यदि इक्वल हो जाएगी तो यहाँ पर सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 क्या हो जाएगा 0, मतलब प्लेन ऑफ शियर स्ट्रेस मतलब शियर स्ट्रेस क्या हो गई उस केस में 0, क्लियर है। तो वही बात बोल रहा है यहाँ पे कि प्लेन ऑफ शियर स्ट्रेस कब बनेगा, प्योर शियर कब बनेगा, जब सिग्मा 1 और सिग्मा 2 की वैल्यू क्या हो जाए सेम मैग्नीट्यूड की हो और अपोजिट इन नेचर की हो, ठीक है। तब हम ऐसा बोल सकते हैं कि उसका जो स्ट्रेस बनेगा मतलब वो बनेगा जो प्लेन बनेगा वो क्या होगा प्लेन ऑफ प्योर शियर स्ट्रेस कहलाएगा, क्लियर है। नाउ वी कम्स टू दी क्वेश्चन कि इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन को समझ लिया मतलब अपने को ये मान के चलो कि अपने पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो हमने एज्यूम किया कि मेरा एक कैंटिलीवर शाफ्ट है, उस शाफ्ट पर एक पुल्ली माउंटेड है और उस पुल्ली के इस सरकमफेरेंस पर कोई एक पी लोड लग रहा है जिसको मैंने कितना दिया 1 किलो न्यूटन, ठीक है। लेट्स से कि मेरे पास जो शाफ्ट है उसका डायामीटर जो है वो 20 mm है और जो ये मेरे पास पुल्ली है इसका डायामीटर कितना है मेरा पास 40 mm है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मैंने क्या किया कि मेरे पास था पी लोड केवल कहाँ पर यहाँ पर, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि इस तरह के केसेस में क्या एज्यूम करके चलते हैं कि मुझे इसको कहाँ ट्रांसफ़र करना है इसके एक्सिस पे, ठीक है। ये जो शाफ्ट है इस शाफ्ट के एक्सिस पे, तो मैंने क्या किया P डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगाया और P अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगाया, ठीक है। तो देखो ये P डाउनवर्ड डायरेक्शन वाला तो P यहीं का यहीं लगेगा नो डाउट, लेकिन ये P और ये P मिलके क्या बना देंगे एक टॉर्क बना देंगे, ठीक है, जो कि जिसकी वजह से क्या इस टॉर्क की वजह से क्या डेवलप होगा शियर स्ट्रेस डेवलप होगा, ठीक है। ये बात समझ में आ रही है। और इसका लेंथ भी अपने को गिवन है कितना है 125 मीटर mm, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, तो हमको निकालना क्या है कैलकुलेट करना है प्रिंसिपल स्ट्रेस और मैक्सिमम शियर स्ट्रेस, ठीक है। तो हमने प्रिंसिपल स्ट्रेस का फॉर्मूला देखा सिग्मा 1 2 इक्वल टू क्या सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई 2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई का बाई 2 का होल स्क्वायर प्लस टाउ एक्स वाई का होल स्क्वायर। आगे बढ़ते हैं अब, और टाउ मैक्स मतलब मैक्सिमम शियर स्ट्रेस का फॉर्मूला ये था स्क्वायर रूट ऑफ सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2 का होल स्क्वायर प्लस टाउ एक्स वाई का होल स्क्वायर। चलिए अब उस क्वेश्चन में जो हमने समझा है अभी तक उसी को एनालिसिस करते हैं। तो हमने क्या समझा कि भैया हमको एक डाउनवर्ड फोर्स लग रहा है P कितने न्यूटन का 1 किलो न्यूटन का, हाँ या नहीं, ठीक है। और एक दूसरा टॉर्क भी लग रहा है, पर वो कहाँ लग रहा है उसके सरकमफेरेंस पे लग रहा है, तो वो टॉर्क इक्वल्स टू क्या होता है P इंटू आर मतलब फोर्स इंटू रेडियस। अब इस पुली का रेडियस कितना था 40 डायमीटर 40 mm था, तो रेडियस कितना हो जाएगा 20 mm, तो 20 इंटू 10⁻³ यदि मैं इसको mm को मीटर में बदलता हूँ तो क्या हो जाएगा 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा मतलब 10⁻3, तो 10⁻3 से 10⁻3 क्या हो जाएगा कैंसिल, तो मतलब मुझे मिलेगा क्या 20 न्यूटन मीटर। व्हाट इज दिस, दिस इज माय टॉर्क, आर यू गेटिंग दिस। चलिए तो अब हमको क्या निकालना है, तो अब देखो यहाँ पर दो लोड एक्ट हो रहे हैं, एक तो एक टॉर्क लोड एक्ट हो रहा है और ये दूसरा पी लोड एक्ट हो रहा है। लेकिन मैंने यहाँ पर एज्यूम कर लिया इसकी जो मेरा शाफ्ट था उस शाफ्ट पर एक
एलिमेंट एज्यूम कर लिया, उसको एक रेक्टेंगुलर एलिमेंट एज्यूम कर रहा हूँ ताकि मैं सारे फोर्सेस जो लग रहे हैं उस पर एलिमेंट पर वो एनालिसिस कर सकूँ। ठीक है, मतलब अल्टीमेटली मैं उसको बायएक्सियल स्ट्रेस स्टेट ऑफ स्ट्रेस में कन्वर्ट कर सकूँ। ठीक है, इसलिए मैंने एक एलिमेंट वहाँ पर एज्यूम किया है। ठीक है, वैसे नहीं भी करोगे तो भी हो जाएगा, पर एज्यूम किया है ताकि आपको फील आ पाए कि हाँ हम उससे निकालेंगे तो क्या। ठीक है, तो इस लोड की वजह से बेंडिंग मोमेंट डेवलप होगा, दैट इज P इंटू एल। तो 10⁻³ इंटू 125 mm। ठीक है, अब मैंने इसको mm को 1000 से मीटर में चेंज करना है, 1000 से डिवाइड करूँगा, ये 1000 से ये 1000 कैंसिल, तो फाइनली आई गॉट 125 न्यूटन मीटर। ये मेरे पास क्या आ गया, मोमेंट। ठीक है, अब इसकी वजह से मतलब ये मेरा बेंडिंग मोमेंट आया, तो इसकी वजह इससे मैं क्या कैलकुलेट कर सकता हूँ, सिग्मा एक्स मतलब बेंडिंग स्ट्रेस कैलकुलेट कर सकता हूँ। तो हम ये ऑलरेडी फार्मूला देख चुके हैं, नहीं ये देखा है आपने तो आप मेरे प्रीवियस वीडियो देखिए, वहाँ से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो सिग्मा अपॉन वाई इक्वल्स टू एम अपॉन आई इक्वल टू ई अपॉन आर, तो मैं ये दो केवल यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर सिग्मा अपॉन वाई इक्वल्स टू एम अपॉन आई वाला फार्मूला लगा दिया। ठीक है, अब उससे मेरा सिग्मा एक्स इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, एम इंटू वाई अपॉन आई। एम क्या निकल गया मेरा, बेंडिंग मोमेंट 125 न्यूटन मीटर। अब मैं यदि इसको mm में चेंज करना चाहता हूँ तो क्या हो जाएगा, तो mm में चेंज करना चाहता हूँ तो क्या हो जाएगा भैया, ये 10⁻³ से इसमें इंटू कर दो, तो 125 इंटू 10⁻³ y कितना होता है, तो y जो भी हम उसकी न्यूट्रल एक्सिस से डिस्टेंस लेते हैं वो। ठीक है, तो इसका पहले तो समझ लो कि इसका डायमीटर कितना था 20 से ये इसका डिस्टेंस ले रहा है, तो 20 का ऊपर वाला केवल डिस्टेंस। ठीक है ना, और उसका भी क्या होता है y/2। ठीक है, तो 10/2 हो गया। तो π/64 d की पावर 4, डायमीटर कितना था 0.02 की पावर 4। तो यहाँ से मेरा क्या निकल गया, यहाँ से मेरा निकल गया सिग्मा एक्स। ठीक है, इसी तरह से हम ये टॉर्शनल वाला इक्वेशन भी देख चुके हैं, तो यहाँ से शेयर स्ट्रेस निकलता है, दैट इज T इंटू आर डिवाइडेड बाय जे। तो यहाँ से टॉर्क ऑलरेडी निकाल चुके हैं 20 न्यूटन मीटर, आर निकाला मैंने 10 और π/32 0.02 की पावर 4। ये मेरा क्या होता है, पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, π/32 d की पावर 4 आता है। क्लियर है, तो यहाँ से मेरा सिग्मा निकल गया, टाउ निकल गया। अब मुझे करना क्या है, तो सिग्मा एक्स निकला मेरा दिस। ठीक है, कैलकुलेट करिएगा आप। इसी तरह से टाउ निकल गया मेरा 12.7 मेगा पास्कल। ठीक है, तो जब मैंने इसको सॉल्व करने जाऊंगा तो मेरे पास सिग्मा 1/2, इसका फॉर्मूला क्या है, सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई डिवाइडेड बाई 2, पर वाई कुछ है नहीं तो वाई को हम 0 पुट करेंगे, प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2 का होल स्क्वायर प्लस टाउ एक्स वाई का होल स्क्वायर। तो यहाँ से मेरा प्रिंसिपल सिग्मा 1 और सिग्मा 2 मिल जाएगा। इसी तरह से यदि मैं टाउ मैक्स निकालना चाहता हूँ तो टाउ मैक्स का फॉर्मूला एक तो ये होता है जो मैंने यहाँ रखा है, सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 अपॉन 2, या फिर आप क्या कर सकते हैं कि सिग्मा टाउ मैक्स का फॉर्मूला क्या होता है, टाउ मैक्स का फॉर्मूला बनता है स्क्वायर रूट ऑफ सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई अपॉन 2 का होल स्क्वायर प्लस टाउ एक्स वाई का होल स्क्वायर। ठीक है, मेरा स्टाइलस थोड़ा गड़बड़ चल रहा है। ठीक है, तो यहाँ से आप कैलकुलेट करेंगे तो उससे भी इतना ही आएगा, और ऐसे कैलकुलेट करेंगे उससे भी यही वैल्यू आने वाला है। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर आपको ये पूरा प्रिंसिपल स्ट्रेस समझ में आ गया होगा। इन आवर नेक्स्ट वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द मोहर सर्कल। चलिए, ठीक है, तो आई थिंक ये पूरा आपको समझ में आया है। इफ़ एनी डाउट इन दिस लेक्चर तो यू मे कमेंट और यू कैन आस्क। ठीक है, एनी ऑफ द मेथड। ठीक है, जो भी आपको लग रहा हो उस मेथड से आप मेरे से पूछ सकते हैं। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।